सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज सुनेंगे 24 फरवरी 2025 के भगवान के श्री मधुर महावाक्य। सुनते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा है। आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। भवन का यहाँ तुम देही अभिमानी होके, है ना, देह से न्यारे होके आत्मिक स्थिति में बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? कि धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। बाबा का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार या आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। बावन का इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। सब कुछ करते हुए भी मन से याद करना है। कर्म तो हाथों से कर रहे, लेकिन मन ही मन बाबा को याद करते रहना है। ओम शांति। तो धारणा के लिए सार है। तो पहला पॉइंट है, बावन का रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने। कैसे बनना? रूप बसंत। तो रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कड़ू वचन नहीं निकालना है। कभी भी पत्थर मतलब कड़ुए वचन नहीं निकालना है मुख से। हमेशा ज्ञान रतन निकालने हैं और मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है और ज्ञान की लेन देन करना है। बावन का बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान योग में बहुत तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। बावन का जो आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, भगवान को पहचान नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए सहारा बनना है। उनको बाबा से मिलाना है, भगवान से मिलाना है, भगवान से जोड़ना है उनको। तो अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। जो आत्मा संतुष्ट होगी वो प्रत्यक्ष में खुश दिखाई देगी। भरपूर होगी तो खुशी तो होगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं, उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो खुश रहते हैं उनकी तो सभी प्रशंसा करते हैं। जो मुंह बनाए रहेंगे उनकी कौन प्रशंसा करेगा? मुंह लटकाए रहेंगे। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा। हवन का सब जब सभी बच्चे बाबा के प्रसन्न होके खुश होके बाबा का संदेश पहुंचाएंगे, चारों तरफ प्रत्यक्षता का आवाज तब गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। जैसे बनना, सच्चे वेदाग हीरा बन और हीरा बनाने का सबको संदेश देने वाले, डायमंड जुबली मनाने वाले बावन का बच्चे आप हो। तो डायमंड जुबली तभी होगी जब सच्चे हीरा बन के सबको हीरा बनने का संदेश देंगे। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। चारों तरफ कैसा भी वातावरण हो, वाइब्रेशन हो, उससे ऊपर परे हो जाना। बावन का यही है एकांतवासी बनना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, जिन्हें
एकांत पसंद नहीं आता। भाई मुक्ता में ज़्यादा अच्छा लगता है, सबके बीच में बड़बड़ में अच्छा लगता है। संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। सभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। बाहर की आकर्षण की तरफ आकर्षित होते रहेंगे तो अंत में वही धोखा दे देगा, उधर ही बुद्धि खिंच जाएगी, बाबा भूल जाएगा, न्यारे नहीं हो पाएंगे, बाबा में स्थित नहीं हो पाएंगे, बाहर के आकर्षण में ही चले जाएंगे। ओम शांति।